बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। क्या कुछ ऐसा ही हुआ है? भारत के पड़ोस में ये देश मालदीव, जहां पर पीएम मोदी उतरे हैं, स्क्रीन पर ये वीडियो वगैरह देख रहे हैं। अचानक से एक बड़ा बदलाव मालदीव के अंदर कैसे आ गया और खुद मुइज़ू ने कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर चाइना बड़ा परेशान हो रहा होगा। और ये जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर इस वक्त चाइना को टेंशन जरूर दे रही है। श्रीलंका और मालदीव में भारत ने ऐसा क्या साध लिया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं ना, ये देश है मालदीव। और मालदीव, इसके पास ना किंतु परंतु इफ बट इसका समय नहीं है। चाइना को शायद ये बात समझ में नहीं आई और यहीं पे भारत बाजी मार ले गया। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अभी से 1-1.5 साल पहले स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप सुने। We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. और बड़ा शुक्रिया। ये वीडियो एकदम से गजब का वीडियो है, जो मुइज़ू ने उतरते ही कहा था चाइना से वापस आते ही अपने एयरपोर्ट पर। और यहाँ पर इन्होंने कहा था कि हम छोटे जरूर हैं, लेकिन आपको कोई लाइसेंस नहीं देता है कि आप हमें बुली करें। किसको कहा था इन्होंने कहा था भारत को इन्होंने क्यों कहा था? मुइज़ू, पहली बार तो ये कि मुइज़ू जब सत्ता में आए थे ना, चाइना बहुत खुश हुआ था। क्यों खुश हुआ था? क्योंकि मुइज़ू इंडिया आउट कैंपेन के सहारे घुसे थे सत्ता में। इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया और इनको साथ भी मिलता चला गया। कहा जाता है कि यहाँ पर चाइना का भी प्रभाव रहा और मुइज़ू को आखिरकार सत्ता मिल गई। सत्ता मिलने के बाद भी इनका रुख बदला नहीं, ये भारत विरोधी ही रहे। और भारत विरोधी होने का पहला प्रमाण इन्होंने दिया कि ये आते ही एकदम से बदल जाना चाहते थे। इन्होंने भारत की यात्रा नहीं की, जो अब तक मालदीव में नियम था कि कोई भी नया राष्ट्रपति बनता है तो वो सबसे पहले भारत की यात्रा करता है। लेकिन भारत की यात्रा न करके इन्होंने तुर्की की यात्रा करी और तुर्की की यात्रा के बाद भी इन्होंने भारत की यात्रा नहीं करी, बल्कि चाइना की यात्रा करी। और चाइना की यात्रा करने के बाद जब ये वापस लौटे तब इन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया। जब चाइना में ये यात्रा कर रहे थे तब इन्होंने कई सारे एग्रीमेंट्स भी फाइनल कर लिए। अब इस एग्रीमेंट के बाद ही भारत को ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर तो अब समस्या है, और समस्या थी भी। चाइना का भारत के इतने करीब में आना भारत के लिए कोई बड़े समस्या से कम नहीं है। आप ज़रा मैप में देखिए तो मालदीव भारत के कितने करीब है। इसके आसपास चाइना अगर अपने बेस बना लेता है या पूरा प्रभाव जमा लेता है तो भारत के लिए ये एक बड़ा खतरा था। हालांकि भारत ने इंतज़ार किया, कूटनीति रची, कूटनीति को समझा, थोड़ा वक्त दिया। मालदीव को भी भारत के लोगों के अंदर गुस्सा भी आया। गुस्सा इसलिए आया क्योंकि पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और उसके बाद बड़े भद्दे कमेंट आने लगे मालदीव के मंत्रियों की तरफ से। किसी मंत्री की तरफ से इस तरह के कमेंट आना बिल्कुल भी सही नहीं था। तो उसके बाद लोगों ने, खासतौर भारत की तरफ से भारतीयों ने जाना बंद करना शुरू कर दिया। एक बड़ा झटका मिला मालदीव को। फिर भी मालदीव इस बात को लेकर आश्वस्त था कि चलो भारतीय नहीं आ रहे हैं तो क्या हुआ, चाइना हमारी मदद करेगा। और ये चाइना से मदद पाने के लिए पहुंचे। चाइना से मदद पाने के लिए तो जरूर पहुंचे। चाइना ने अपने प्रतिनिधि मंडल को भी कई बार भेजा। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी दोनों देशों में साइन हुआ। लेकिन इसके बाद ये जो शख्स है ना मुइज़ू, ये काफी चालाक किस्म के शख्स हैं और इनको ना बहुत जल्दी चीजें समझ में भी आती है, कैसे हैंडल करना है वो भी समझ में इनको आता है। अचानक से आप देखेंगे कि यहाँ पर भारत और मालदीव के रिश्ते सुधरने लगे। और अभी का सीन क्या है? अभी पीएम मोदी यहाँ पहुँचे और जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे इनका स्वागत भी बड़े अच्छे तरीके से किया। खुद मालदीव के राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर यहाँ पर वो मौजूद रहे और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इनका सम्मान किया गया। साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि यहाँ की जो डिफेंस बिल्डिंग थी वहाँ पर पीएम मोदी की तस्वीर। एक समय था इंडिया आउट का कैंपेन चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पर मोदी मोदी छाया हुआ है।
हालांकि मुझे एक चीज देखकर अजीब लगी और वो है पश्चिमी मीडिया किस तरीके से इसे ट्रीट करता है। रॉयटर्स ने क्या लिखा देखो आप, कर्ज से त्रस्त मालदीव मोदी की मेजबानी करेगा, ऋणदाता के साथ संबंधों को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इनके लिखने का तरीका ही बड़ा ही अजीब सा है। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में तो इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया को ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्योंकि भारत के ऊपर जो चाइना का दबाव बन रहा था वो दबाव अब हट रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि पहले श्रीलंका में भी एक ऐसी सरकार आई जो सरकार मार्क्सवादी थी, यानी कि चाइना को पूरा भरोसा था कि ये चाइना की तरफ जाएगा। मुइजू भी एक ऐसे शख्स थे जो इंडिया आउट कैंपेन के तहत आए थे, वो भी चाइना की तरफ जाने वाले थे। लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे बदल रही है चीजें? तो पहली बात आपको बता दूं, श्रीलंका के केस में क्या हुआ। श्रीलंका में जिस तरीके से राजपक्षे परिवार को बाहर का रास्ता दिखलाया पब्लिक ने, अनुरा दिसानायके इस बात को बहुत अच्छे समझ गए कि देश पहले है। और जहाँ देश पहले है की बात आई, उनको इतनी इसी बात समझ में आ गई है कि चाइना के ऊपर आप इकोनॉमिक चीजों के लिए भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर वो पैसे देगा बदले में आपसे कुछ लेगा, तो ऐसे में हम चाइना के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रह सकते हैं। हमें एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो हमारी संप्रभुता को हथियाने की कोशिश ना करे। वहीं रही बात मालदीव की बात करें तो मालदीव से मुइजू गए तो जरूर, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मुइजू को जो चाहिए था, मुइजू ने सोचा था भारत विरोध दिखाकर अच्छा खासा कमाई वहां से होगा, अच्छा खासा निवेश होगा और चाइना हमें पूर्ण रूपेण सपोर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर ये खेल ऐसा हुआ नहीं। चाइना ने ना अपनी रणनीति बदल ली है। क्यों रणनीति बदल ली है? एक तो BRI के तहत चाइना ने कई देशों में पैसे जरूर लगाए हैं, अब वो पैसे काफी हद तक फंसते हुए नजर भी आ रहे हैं। जैसे सीपेक को आप देख लो, सीपेक में अरबों डॉलर लगाने के बाद इनके पैसे अब अटक गए हैं। ऐसे में चाइना अभी हाल के समय में देखोगे आप तो पाकिस्तान को छोड़कर कहीं भी ज्यादा पैसे नहीं लगा रहा है। पाकिस्तान में वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसे भारत को काउंटर करना है और पाकिस्तान इस मामले में पूरी तरीके से तैयार है कि हाँ भाई हम भारत के साथ लड़ भिड़ जाएंगे। पर मालदीव के साथ, श्रीलंका के साथ वो केस नहीं है और बाकी भी देशों में चाइना ने अब अपने निवेश को थोड़ा कम कर दिया है। कारण है उसकी खुद की इकोनॉमी। तो मुइजू यहाँ जो चाह रहे थे, मुइजू को यहाँ मिला नहीं और इस वजह से मुइजू बहुत जल्दी समझ गए कि अगर वो चाइना के चक्कर में रहेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा। मैंने शुरुआती दौर में क्यों कहा कि मालदीव के पास किंतु परंतु का वक्त नहीं है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरों को। ये तस्वीर जब नसीद यहाँ पर राष्ट्रपति थे तब एक कैबिनेट मीटिंग करी गई थी समंदर के नीचे और ये एक सिंबल दिया गया था। ये कहा गया था कि हमें यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट चलाने होंगे, हमें ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट चलाने होंगे ताकि समंदर का तल न बढ़े। समंदर का तल बढ़ेगा माना जाता है ऐसा, और 100 सालों में हो सकता है मालदीव डूब जाए, मालदीव के कई सारे द्वीप डूब जाए। जो आज इनके लिए खासियत है कल को इनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे में मालदीव को एक ऐसा साथी चाहिए जो उनके डेवलपमेंट का साथी बने और यहाँ भारत दिखा। भारत ने तो अपने बजट में भी बढ़ोतरी करी जो इनको अनुदान देते हैं। भारत का एक्सपोर्ट भी इन्हें बढ़ा है। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि मालदीव पर क्या पूर्ण भरोसा किया जा सकता है? जैसे तुर्की की यहाँ एंट्री हो रही है तो भारत को सावधानी तो बरतनी ही होगी। लेकिन इतना जरूर है कि रिश्ते अभी फिलहाल के लिए दोनों देशों में ठीक हुए हैं। अब आपका सवाल होगा हेलीकॉप्टर्स कहाँ गए, भारत के सेना कहाँ गई जो मालदीव निकालने को कह रहा था? तो सेना में तो कहा जाता है कि कुछ को बदल दिया गया है HAL के कर्मचारियों के द्वारा और हेलीकॉप्टर्स अभी भी उड़ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सही दिशा में जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।